नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये क्लास 9th से लेकर के 12th तक के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जो सभी क्लासेस के और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इसे कहते हैं केमिस्ट्री की रीढ़, यानी रसायन विज्ञान की रीढ़ इस टॉपिक को कहा जाता है। और जहाँ पे रीढ़ मजबूत होगी, टॉपिक अपने आप ही मजबूत होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, पूरे शरीर को मजबूत करने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है। इसे रसायन विज्ञान के रीढ़ की हड्डी ही मानिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नाम है। ये बहुत से छात्रों को नहीं आता है, चाहे ये CBSE बोर्ड का बच्चा हो, चाहे UP बोर्ड के छात्र हों, सभी छात्रों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और आज मैं अपने चैनल स्टडी CBL क्लासेस में इतनी आसान तरीके से इतने ही आसान तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाऊंगा कि आज के बाद आपको किसी भी कोचिंग क्लासेस या किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को पूरा दिखेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट को, जहां आपको लगे कि ये चीज़ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी और कलम ले करके उसे नोट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तुरंत कमेंट करें। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्त। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा, ध्यान दीजिएगा, वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कि टॉपिक जो है आज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जानते हैं कि क्या कहता है टॉपिक। कह कि आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्राइमरी चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे जो है जे मोजले साहब ने बनाया था, मोजले साहब के अनुसार उस आवर्त सारणी में अब तक जो है खोजे गए तत्वों की कुल संख्या लगभग 118 तत्व हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? लगभग 118। इसको हमेशा लगभग लगा के बोला जाएगा, क्योंकि तत्वों की खोजें अभी जारी हैं और साथ ही साथ कुछ तत्व मिल भी गए हैं, तो इसलिए 118 से संख्या घट बढ़ सकती है दोस्त। लेकिन अभी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो है आवर्त सारणी में तत्वों की जो संख्या है वो लगभग कितनी है? वो लगभग है 118 तत्व जो है अब तक हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित हैं। प्राचीन आवर्त सारणी ना, प्राचीन या यहाँ पे करें आधार आवर्त सारणी। आधार इसका नाम मैंने किस लिए रखा है, क्योंकि इसे बेस कहते हैं। प्राचीन मतलब होता है पुरानी, या आधार आवर्त सारणी मैं बोल रहा हूँ तो प्राचीन का मतलब होता है पुरानी, या आधार आवर्त सारणी का मतलब जिस आधार पर आज की नई आवर्त सारणी बनाई गई है उसी को हम प्राचीन या आधार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। करा कि ऐसी आवर्त सारणी जिसमें संपूर्ण तत्वों को क्रमबद्ध एवं करा कि नियमबद्ध तरीके से स्थापित करने का प्रथम सफल प्रयास किया गया, उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की संज्ञा दी जाती है, और इसी मेंडलीव की आवर्त सारणी को प्राचीन या आधार आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। करा कि इससे पहले तत्व तो बहुत सारे मिले थे, जो है प्राचीन खोजों में या आधुनिक खोजों में कह सकते हैं, तत्व तो बारी बारी से मिलते जा रहे थे, लेकिन उन्हें किस प्रकार से एक साथ व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। आखिर कैसे जो है किस प्रकार से रखा जाए। तो कई वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयोग किया, जैसे आपने पढ़ा होगा डोबेराइनर का समूह, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोबेराइनर का त्रिक समूह, है ना। और काफ़ी सारे ऐसे जो है चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जो कि आपको लगा कि प्राचीन समय से ही जो है क्या हुआ है,
प्राप्त तत्वों को जो है एक क्रम में रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास उतना सफल नहीं रहा जितना सफल जो है हमारे वैज्ञानिक मेंडलीव साहब का रहा। तो कह रहा है कि प्राचीन या आधार आवर्त सारणी ऐसी आवर्त सारणी जिसमें संपूर्ण तत्वों को एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध तरीके से स्थापित करने का प्रथम एवं सफल प्रयास किया गया, उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की संज्ञा दी गई। जी हाँ दोस्तों, कहा कि प्रथम ऐसा प्रयास जिसमें प्राप्त जो खोजों के द्वारा प्राप्त किए गए तत्व थे, या कह सकते उन तत्वों को एक ही साथ एक क्रम में रखने का प्रयास किया गया और जिसके लिए एक तालिका, एक सारणी तैयार की गई, उसे जो है सर्वप्रथम मेंडलीव साहब ने एक व्यवस्थित जो है प्राचीन सारणी तैयार की। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि प्राचीन आवर्त सारणी का जनक या प्रथम आवर्त सारणी का जनक वैज्ञानिक मेंडलीव को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक मेंडलीव को माना जाता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते इस वीडियो को लेकर के। तो आगे जो टॉपिक है उसमें कह रहा कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि मेंडलीव के नियम के अनुसार, ठीक है दोस्त, कह रहा कि मेंडलीव के अनुसार आवर्त नियम, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? मैं आपको बता दूं, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी दोस्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर थी? परमाणु भार। लेकिन आज की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर नहीं आधारित है, बल्कि वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है ना। वर्तमान, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, जिन भी नामों से हम इन्हें जानते हैं, कहा कि आज की जो आवर्त सारणी है वह आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, प्रथम आवर्त सारणी, वह परमाणु भार पर क्या थी? आधारित थी। जरा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप अपने सामने दीर्घाकार आवर्त सारणी खोल कर रख सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप पढ़ते समय जो है उस आवर्त सारणी को खोल कर रख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। दोस्त, किसी भी आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में या मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जब आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं, कहीं भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर से नीचे या नीचे से आप कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। ठीक है दोस्त। तो आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने को वर्ग या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलते हैं खानों में, तो आप उसे वर्ग या समूह कहते हैं। अगर आप जो है उसी आवर्त सारणी में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाना शुरू कर देते हैं, अगर आप उसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाना शुरू करते हैं, तब आप उसे कहते हैं आवर्त। ठीक है ना। तो किसी भी आवर्त सारणी में, चाहे मेंडलीव की हो चाहे दीर्घाकार आवर्त सारणी, लेकिन फिलहाल तो चलते हैं मॉडर्न यानी आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलते हैं, तब आप उसे आवर्त कहते हैं, और जब आप ऊपर से और नीचे या नीचे से ऊपर खानों में चलते हैं, तब आप उसे वर्ग या समूह कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर आपने आवर्त सारणी देखी होगी तो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो देखिएगा, कह रहा है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कह रहा कि कोई भी तत्व हो, उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन के मतलब होता है कि परमाणु भारों के आधार पर रखा गया है। जैसे किसी तत्व का परमाणु भार 1 है तो उसे पहले रखा गया है, किसी का 1.2 है तो उसे उसके नीचे रखा गया है, किसी का 1.5 है तो उसके नीचे, किसी का 1.7 है तो उसके नीचे, किसी का 1.9 है तो उसके नीचे। ऐसे ही करके जो है परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया गया है? तत्वों को स्थापित किया गया है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी तैयार की थी, वह आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित थी। अर्थात कह रहा कि मेंडलीव की संपूर्ण आवर्त सारणी एवं उनमें स्थापित जो तत्व थे परमाणु भारों के क्रम में रखे गए थे। जी हाँ दोस्तों, यही मैंने आपसे पहले भी बात बताई। अर्थात मेंडलीव साहब की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव महोदय ने जो आवर्त सारणी तैयार की थी, इनके अनुसार क्या हुआ?
संपूर्ण आवर्त सारणी एवं उसमें स्थापित जो तत्व हैं परमाणु भारों के क्रम में रखे गए हैं। ठीक है ना। मेंडलीव साहब की जो आवर्त सारणी तैयार की गई थी उसमें क्या हुआ था, मेंडलीव साहब या मेंडलीव महोदय की आवर्त सारणी में जितने भी तत्व थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी जो है परमाणु भारों पर बनाई ही थी, इसलिए उनकी आवर्त सारणी में जिन तत्वों का परमाणु भार कम था वो ऊपर थे, जिनके परमाणु भार उनसे थोड़े ज़्यादा थे वो उसके नीचे, उससे ज़्यादा उससे नीचे। यानी कह सकते हैं कि एक बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को स्थापित किया गया था। ठीक है ना। ये प्राचीन आवर्त नियम है दोस्त, यानी मेंडलीव आवर्त नियम या प्राचीन आवर्त नियम है ना, इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम भी आप कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आधुनिक नियम क्या कहता है। आधुनिक नियम कहता है, क्या कहता है भाई, आधुनिक नियम कहता है दोस्त कि आधुनिक आवर्त नियम या मोजले की आवर्त सारणी। अब समझिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता मोजले जी हैं, यानी जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है उन वैज्ञानिक का नाम था जे मोजले, H.G. मोजले भी कुछ लोग कहते हैं। मोजले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया और प्राचीन आवर्त सारणी को मेंडलीव साहब ने बनाया। ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको बता दें कि मेंडलीव साहब को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मोजले साहब ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित करके जो है क्या किया था, प्रस्तुत किया था। लेकिन एक आधार, एक नींव देने वाले, जो आवर्त सारणी को एक नींव देने वाले वैज्ञानिक थे वो तो मेंडलीव महोदय थे। ठीक है ना। तो मेंडलीव महोदय को आवर्त सारणी का जनक कह सकते हैं, और मोजले ने इनकी आवर्त सारणी को संशोधित करके एक नई आवर्त सारणी बनाई। अब जानते हैं कि जो मोजले साहब की आधुनिक आवर्त सारणी है, जो अब तक दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है, उसके क्या लक्षण हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी के जो के लक्षण थे वो उनके परमाणु भारों के क्रम में थे। जानते हैं इन जो है आधुनिक आवर्त नियम या मोजले की आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं। तो मोजले साहब ने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। कह रहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं का मतलब कि आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व जो है अपने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो आवर्त सारणी में सबसे ऊपर है। उसके बाद हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो आवर्त सारणी में उसके बाद है। लिथियम का 3 उसके बाद 3 पर है। उसके बाद बेरिलियम का 4 है तो उसके बाद है। बोरान का 5 है तो उसके बाद रखा गया है। यानी अब एक सिंपल से पूर्णांक में जब जो है गिनती के आधार पर तत्वों को रखा गया तो उसे कहता आधुनिक आवर्त नियम यह बताता है, या मोजले का आवर्त नियम यह बताता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो मॉडर्न आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, वो परमाणु क्रमांकों पर बनाई गई है, जबकि प्राचीन आवर्त सारणी या मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो जो है परमाणु भारों के क्रम पे क्या की गई थी, बनाई गई थी। सफल आवर्त सारणी करा कि हमने एक हेडिंग डालेगी है यहाँ पर, सफल आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है करा कि प्राचीन आवर्त सारणी है, और मोजले की आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सफल आवर्त सारणी, जैसे मेंडलीव ने तैयार किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, हालांकि उनकी आवर्त सारणी चल नहीं पाई, लेकिन इन्होंने ही जो है आवर्त सारणी की एक दिशा दिखाई, किस प्रकार से आवर्त सारणी का मॉडल तैयार होना चाहिए। आज भी उसी तरह से आवर्त सारणी बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। लेकिन ये जो कह सकते हैं कि जो आवर्त नियम या जो वर्ग नियम है उन सभी को बताने वाले वैज्ञानिक आप जो है मेंडलीव ही थे। और मोजले ने केवल क्या किया है कि हर प्रत्येक स्थानों से क्या किया है, परमाणु भार को हटा के उसके स्थान पे परमाणु क्रमांक रख दिया गया है, जिससे एक नई सारणी क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। जिसे आज हम जो है मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी, इन सभी नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को बहुत विस्तृत नहीं ले चल रहा हूँ।
आवर्त सारणी के क्रमांकों, क्योंकि मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना है। तो आवर्त सारणी तो आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मानते हैं ये सभी जिन जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप तुरंत नोट कर लीजिए, या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उस स्क्रीनशॉट को हम अपनी एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन नोट्स आपके पास सुरक्षित रहेगी, पड़ी रहेगी, आप उसे जब भी चाहेंगे खोल कर देख लेंगे। मैं आपको बताना इसमें क्या चाहता हूँ, जैसा मेरी बात पर बहुत ही गौर करिएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों में बांटे गए ब्लॉक, यहीं से जितने चीज पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारे पॉइंट जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक हथियार की तरह है, ब्रह्मास्त्र की तरह है। इन्हीं चीज़ों को आपने याद रखा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बाएं हाथ का खेल है दोस्त। चुटकी बजाते ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, या कोई भी तत्व को देख के फटाफट उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बिना कॉपी पेन उठाए ही बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना होगा और इन चीज़ों को नोट करते चलना होगा, या इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखते चलिएगा। आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा कर जाऊंगा। लेकिन अगर हो सकता है वीडियो अगर 2 पार्ट में बनानी पड़े तो भी कोई बात नहीं, वीडियो में 2 पार्ट में बना दूंगा, दोनों अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहले पार्ट की तरफ प्रोग्रेस में हम हैं। तो हमने जहाँ तक पढ़ा उसके आगे क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को बांटे गए ब्लॉक, यानी आवर्त सारणी में उपस्थित जो तत्व हैं उन्हें कितने ब्लॉक में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो इधर आपको 2 वर्ग दिखते हैं सबसे साइड में, ये आपके 2 वर्ग हो जाते हैं जिसको हम यस ब्लॉक कहते हैं ना। उसके बाद 2 वर्गों के बाद जो है ये बीच में आपका डी ब्लॉक आ जाता है, और फिर यहाँ पे आपका जो है पी ब्लॉक होते हैं, और इनकी संख्या भी कई होती है पी ब्लॉक की, ऐसे आवर्त सारणी आपने देखी होगी अपनी किताब में। और उसके बाद जो है नीचे भी आपका जो ब्लॉक होता है वो आपका एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एस ब्लॉक हो जाता है, ये आपका पी ब्लॉक हो जाता है, ये आपका डी ब्लॉक हो जाता है, और दोस्त ये आपका जो कुछ छोड़कर एफ ब्लॉक। तो कह रहा कि आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो दोस्त आप कहिएगा आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है। हमारी आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी को कुल 4 ब्लॉक में बांटा गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब मैं आपको समझाता हूँ यस ब्लॉक कहाँ पर होता है। जब आप आधुनिक आवर्त सारणी को देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आधुनिक आवर्त सारणी खोलकर अपने सामने रखी होगी। आधुनिक आवर्त सारणी को देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 2 वर्ग दिख रहे होंगे, ये आपका पहला वर्ग है और ये आपका दूसरा वर्ग है। ठीक है, इन दोनों वर्गों को आप यस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद दोस्त ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रकार से देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पी ब्लॉक हैं, जितने भी वर्ग यहाँ बने हुए हैं सब आपके पी ब्लॉक के अंतर्गत हैं। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर 2 वर्ग अलग से दिए गए हैं, लैंथेनाइड एक्टेनाइड सीरीज, ये जो है आपके एफ ब्लॉक हैं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो आपके ब्लॉक्स बांटे गए हैं इनको यस कहा गया ब्लॉक, इन ब्लॉक को पी ब्लॉक कहा जाता है, और इसको जो है हम डी ब्लॉक कहते हैं, और इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, जो कि यहाँ पर। तो यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है एफ ब्लॉक। चारों ब्लॉक आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। मैं संभव भरसक एक बहुत ही जो है प्रयास करता हूँ, बहुत अपने पूरी मेहनत के साथ प्रयास करता हूँ कि कोई भी टॉपिक जो मैं आपको समझा कर जाऊँ एक बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बस आप जो है मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है दोस्त, तो यस ब्लॉक यहाँ पर है, पी ब्लॉक यहाँ पर है, डी ब्लॉक यहाँ पर है और एफ ब्लॉक यहाँ पर है। यानी कह रहा कि आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को बांटे गए ब्लॉक, कौन कौन से ब्लॉक में बांटा गया आवर्त सारणी में तत्वों को, 4 ब्लॉक में रखा गया है। इसमें यस ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, इसमें पी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, इसमें डी ब्लॉक के तत्व रखे गए और इसमें एफ ब्लॉक के तत्व क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये जो
स्ट्रक्चर रहा, एक रफली स्ट्रक्चर जो है आवर्त साड़ी का, ये बेहतर समझ में आएगा यदि आपने आवर्त साड़ी को देखा होगा या आवर्त साड़ी अपने सामने रखी होगी। मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आवर्त साड़ी के प्रत्येक तत्वों को याद करने का आसान सा तरीका मैंने इजी ट्रिक बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप इसी चैनल पर जाकर पूरे आवर्त साड़ी के प्रत्येक तत्वों को याद करने के जो है फार्मूले को भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रत्येक तत्वों के नाम आपको याद हो जाएंगे। वो बहुत ही आसान सी ट्रिक के इस्तेमाल किया गया है, जो कि 2-3 मिनट की ट्रिक है, जिससे आप पूरी आवर्त साड़ी होल जो है पीरियोडिक टेबल आपको क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। कौन सा तत्व कहाँ पर आप आंख बंद करके बता देंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि आवर्त सारणी में उपस्थित देखिए थोड़ा सा दिक्कत थी। आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को बांटे गए ब्लॉक ना, पहले आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को लगभग कितने तत्व आवर्त सारणी में कुल, अभी मैंने पीछे बताया लगभग 118 तत्व हैं। पूरी आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग तत्वों की संख्या कितनी है, 118, 118। और कह रहा कि जिन तत्वों को कुल 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। सबसे पहला ब्लॉक है यस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। 9th के बच्चे भी इसे देख के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 12th को, चाहे बीएससी के भी हो। बहुत बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही दमदार वीडियो, क्योंकि इसमें हमने जीरो से आपको जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किया है। तो यहाँ पर यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तत्वों को क्या किया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, बांट दिया गया। ठीक है दोस्त, तो जो यस ब्लॉक हैं उनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। यस ब्लॉक पे अधिकतम रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पी ब्लॉक में कुल अधिकतम रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, वो रखे गए हैं 10। और एफ ब्लॉक में कितने तत्व या इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, वो है 14। ठीक है ना, अब जरा समझाते हैं। कह रहा कि तत्वों के ऊपर या ब्लॉकों के ऊपर रखे गए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्त यहाँ पे एक शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, अधिकतम का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। जरा इस बात को समझाने का प्रयास करें। आपको कह रहा है, देखिए यस के ऊपर आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कम से कम तो 1 रख ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। पी पे आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, 6। पी ब्लॉक पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कितनी रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक पर आप अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख सकते हैं 10, और एफ ब्लॉक पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं 14। ठीक है ना दोस्त, तो 14 से ज्यादा नहीं होगा, एफ ब्लॉक में कम हो सकता है। डी में 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। और पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं रखना है और उससे कम आप रख सकते हैं। और यस में जो है आपको केवल 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से कम इलेक्ट्रॉन रखने हैं। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम जो है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप, 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में हम आपको समझा देंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, लेकिन अभी तक की जो बेसिक जानकारी हम आपको दे पाए हैं ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टिकोण से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बेसिक नॉलेज है। अगर ये नॉलेज आपके पास होगा तो आगे जो है ये आपके लिए जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। इस चीज़ को नोट करके रखिए। जैसे ही मैं सेकंड वीडियो अपलोड करता हूं, इसके बारे में सेकंड वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें जो किसी भी जो बोर्ड की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, या 9th 10th या 11th या 12th किसी क्लास में हो, सभी के लिए दमदार वीडियो है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करने कहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को जो है क्लियर करने का हमेशा प्रयास करते हैं।
तो इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।